गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैलिबर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का सेकेंड पार्ट। तो डिफरेंशिएशन के सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन के फार्मूले पढ़े थे, तो हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स के पावर 5/3 प्लस 3x के पावर 2/3 प्लस 6x, हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि x के पावर n का डिफ्रेंशिएशन जो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। तो हम उसी बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो पावर होता है वो क्या हो जाएगा, इंटू में तो 5/3 x के पावर 5/3 -1 प्लस 3 इंटू जो पावर मल्टीप्लाई 2/3 इंटू एक्स के पावर 2/3 -1 प्लस 6 इंटू एक्स की पावर 1 है तो 1 इंटू एक्स के पावर 1 -1। तो हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 5/3 एक्स के पावर 3 बन जा 3, 5 में से 3 जाएगा 2/3 एक्स के पावर 2/3 प्लस 3 कैंसिल 2 एक्स के पावर -1/3 प्लस यहाँ पे 6 इंटू 1 और एक्स पावर 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा 5/3 एक्स के पावर 2/3 प्लस 2x के पावर -1/3 प्लस 6। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को, ये तो हमारा dy/dx है, dy/dx है। अब हमें फाइंड आउट करना है सेकेंड डिफरेंशिएशन। ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन है, तो हमें अगर सेकेंड डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है मीन्स d2y/dx का होल स्क्वायर, d2y/dx का होल स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 5/3 इंटू जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई मीन्स 2/3 इंटू एक्स के पावर 2/3 -1 प्लस 2 इंटू जो पावर -1/3 इंटू एक्स के पावर -1/3 -1 प्लस 6 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। अब इसको सॉल्व कर लिया जाएगा तो 5 2 10 अपॉन 9 एक्स के पावर -1/3, ये हो जाएगा -2/3 एक्स के पावर -4/3। इसी तरह सिमिलर अगर हमें D3 मतलब थर्ड डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, फिर जैसे हम सेकेंड डिफरेंशिएशन निकाले हैं उसी तरीके से अब आगे हम करेंगे थर्ड डिफरेंशिएशन। क्यूब y/dx क्यूब। फिर इसको बाद हम मीन सबको क्या करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है मीन्स 10/9 इंटू -1/3 इंटू एक्स के पावर 1/3 है -1 -2/3 इंटू -4/3 इंटू एक्स के पावर -4/3 -1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो -10/27 एक्स के पावर 3 बन जा 3 मीन्स -4/3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्त प्लस 4 2 जा 8 डिवाइड बाई 9 एक्स के पावर 3 बन जा 3 -7/3। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंशिएशन हो गया, ये हमारा सेकेंड डिफरेंशिएशन और ये हमारा फर्स्ट डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, y बराबर x क्यूब tan x, y बराबर x क्यूब tan x। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, फाइंड आउट करना है, फाइंड dy/dx एंड d2y/dx का होल स्क्वायर। तो हम dy/dx निकालेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू, हमें क्या करना होगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन मीन्स एक्स क्यूब इंटू d/dx tan x प्लस tan x इंटू d/dx
एक्स क्यूब, तो हमें डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स क्यूब tan स्क्वायर एक्स का, tan एक्स का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। तो हमारा मीन्स dy बाई डी एक्स आ गया एक्स क्यूब sec स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर tan x। ये तो हमारा फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन आया। अब हम आगे करेंगे सेकेंड डिफ्रेंशिएशन। तो सेकेंड डिफ्रेंशिएशन मीन्स d2y बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको फाइंड आउट करना है। तो हम इस अभी एक फंक्शन ए हो गया, इसमें भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन ए एक फंक्शन ए, और यहाँ पे भी दो फंक्शन है। तो हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे। तो हम इसको करते हैं एक्स क्यूब इंटू डी एक्स बाई सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्लस 3 इंटू मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, आगे हम करते हैं एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको टी मान सेक मतलब टी का स्क्वायर मीन्स हमारा क्या हो जाएगा 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 2 सेक एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स होगा। तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू 2x। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा 2x क्यूब सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स प्लस 3x स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3x स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 2 जा 6 एक्स टेन एक्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्वेश्चन है y बराबर ln एक्स क्यूब टेन एक्स। अब हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो दोस्तों हम ऐसे डिफ्रेंशिएशन लेंगे जो कि अगर ये सब डिफ्रेंशिएशन आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा डिफ्रेंशिएशन का आप लोग कर लोगे। बस ये है कि ध्यान से देखिए क्या करते हैं हम लोग डिफ्रेंशिएशन में। हमारा क्या क्वेश्चन है y बराबर ln एक्स क्यूब टेन एक्स। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्वेश्चन है ln एक्स क्यूब टेन एक्स। ln एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डी डी एक्स। ln एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो हम लोग इस टोटल को हम मानेंगे x। तो ln x का डिफ्रेंशिएशन 1/x। x की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब टेन एक्स इंटू जिसको आपने एज्यूम किया है उसका फिर से डिफ्रेंशिएशन एक्स क्यूब टेन एक्स। अब आगे हम लोग करेंगे 1/x क्यूब टेन एक्स इंटू एक्स क्यूब टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स टेन एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। तो सिमिलर क्या हो जाएगा 1/x क्यूब टेन एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स मीन्स एक्स क्यूब सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1/x³ tan x, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या दोस्त बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x। तो हमारा एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो x सेक स्क्वायर x प्लस 3 tan x डिवाइड x इंटू tan x। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमें डिफरेंशिएशन में मेनली हमें याद रखना, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हमें बताए गए हैं उसको याद रखना है। क्वेश्चन 4 लेते हैं। क्वेश्चन 4, y इज इक्वल टू 2a sin t प्लस a sin t इंटू कॉस स्क्वायर टी। दूसरा है x बराबर माइनस a कॉस क्यूब टी। हमारा दो कर्व है, एक y बराबर है और एक x बराबर है। हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट dy बाई dx। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने निकालना होगा dy बाई dt और दो सेकेंड नंबर पे निकालना होगा dx बाई dt। तो हम dx बाई dt निकालते हैं पहले, dx बाई dt हमें क्या हो जाएगा, माइनस a कॉस क्यूब t, कॉस क्यूब टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 कॉस स्क्वायर टी इंटू कॉस टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टी, मीन्स आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। सेकेंड नंबर पे हमें निकालना क्या है, dy बाई dt, dx बाई dt निकाल लिए, dy बाई dt निकालेंगे तो 2a साइन टी, यहाँ पे क्या करेंगे a साइन टी कॉमन ले लेंगे, a साइन टी कॉमन लेंगे तो बचेगा 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी, 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमारा क्या है y बराबर, तो dy बाई dx निकालेंगे, dy बाई dt क्या आ जाएगा, a साइन टी का डिफरेंस, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको सेकेंड फंक्शन, तो इसका हो जाएगा a साइन टी इंटू डी बाई डी टी इंटू 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू डी बाई डी टी साइन टी। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे इसका 2 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस स्क्वायर टी का डिफरेंशिएशन a साइन टी इंटू 2 कॉस टी इंटू माइनस साइन टी प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके करेंगे तो a साइन टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a साइन टी कॉस टी और साइन टी मीन्स साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी प्लस 2a कॉस टी प्लस a कॉस क्यूब टी। अब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे 2a कॉस टी कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, ये हमारा माइनस आ रहा था, 2a कॉस टी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन स्क्वायर टी इन प्लस 1 प्लस a कॉस क्यूब टी। अब हम अगर 2a साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी मीन्स क्या हो जाएगा 2a कॉस क्यूब टी
प्लस ए कॉस क्यूब टी इज इक्वल टू 3a कॉस क्यूब टी। तो हमने निकाला dy बाई डी टी और dx बाई टी। हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dx। तो dy बाई dx निकालने के लिए ध्यान से दें, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy बाई डी टी अपान dx अपान डी टी, dy बाई डी टी अपान dx बाई डी टी। अब dy बाई डी टी हमने फाइंड आउट किया तो 3a साइन कॉस स्क्वायर टी, यहाँ पे आया है 3a कॉस क्यूब टी अपान dx बाई डी टी हमारा आया है dx बाई डी टी 3a साइन टी, 3a साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी, इंटू कॉस स्क्वायर टी। तो देखो दोस्त 3a कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर टी कट जाएगा, तो बचेगा कॉस टी अपान साइन टी, मीन्स इसका आंसर आ जाएगा हमारा कॉट टी। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले dx बाई डी टी फिर dy बाई डी टी निकालना होगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमें दो कर्व निकालना है, उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएट करना होता है। तो क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है x बराबर e की पावर t इंटू साइन टी और y बराबर है e की पावर t इंटू कॉस टी। हमें फाइंड आउट करना है dy बाई dx। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, dy बाई डी टी निकालेंगे पहले। तो dy बाई डी टी निकालेंगे तो e के पावर t इंटू कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन मीन्स डी बाई डी एक्स कॉस टी प्लस कॉस टी इंटू डी बाई डी एक्स e के पावर t। तो हमको इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर t कॉस टी का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन टी प्लस कॉस टी इंटू ई के पावर टी का डिफ्रेंसिएशन e के पावर टी। तो हमारा e के पावर टी कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा कॉस टी माइनस साइन टी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसको dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे। तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, e के पावर t इंटू डी बाई डी टी साइन टी प्लस साइन टी इंटू डी बाई डी टी ई के पावर t। तो हमारा ये भी साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कॉस टी मीन्स क्या हो जाएगा, e के पावर t कॉस टी प्लस e के पावर t साइन टी। तो e के पावर t कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा साइन टी प्लस कॉस टी। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना था, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। तो dy बाई डी टी हमारा क्या होता है उसको रखेंगे। तो dy बाई डी टी इक्वल टू हमने फाइंड आउट किया है e के पावर टी कॉस टी माइनस साइन टी अपान e के पावर डी एक्स बाई डी टी फाइंड आउट किया तो हमारा आया e के पावर टी इंटू साइन टी प्लस कॉस टी। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो e के पावर टी कैंसिल हो जाएगा, कॉस टी माइनस साइन टी अपान साइन टी प्लस कॉस टी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हमें हमेशा dy बाई डी टी निकालना है और dx बाई डी टी निकालना है और दोनों का रेशियो ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा dy बाई dx। इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, क्या करेंगे cos t को डिवाइड कर देंगे तो 1 माइनस tan t अपान 1 प्लस tan t आ जाएगा। तो 1 माइनस tan t अपान 1 प्लस tan t, इसका आंसर एक और आ सकता है tan 45
tan 45 डिग्री माइनस टी। तो आंसर ये भी हो सकता है हमारा, तो जैसे हम चाहें उस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा में भी आंसर ए भी दे सकता है एग्जाम में और ए भी दे सकता है, तो हमारा दोनों आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। थैंक यू।